शुक्र खाना नंबर 12 के बारे में बात करने जा रहा हूं। किसी मेरे भाई बहन ने कमेंट किया था कि शुक्र खाना नंबर 12 में हो, व्यक्ति अपने चरित्र के बारे में बहुत गंदा होता है और चरित्रहीन व्यक्ति होता है, लोगों की बहू बेटियों पर बुरी नज़र रखता है। और कहने का मतलब ये है कि इस बंदे का कोई करैक्टर नहीं होता। कहने का नंबर 1 नंबर का चरित्रहीन व्यक्ति, ठीक है ना, ऐसा इंसान होता है। तो क्या ये सच है? तो यहां पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लाल किताब इसके बारे में क्या कहती है, ठीक है ना, मतलब कि हम किसी का भी शुक्र इस भाव में देखेंगे और उसे ये बात कह देंगे कि व्यक्ति जो भी है, चाहे वो बहन है, भाई है ना, माता है, कोई भी है, कि आप कैरेक्टरलेस हो। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। मैंने अपने गुरुजी से भी इसके बारे में चर्चा की थी और मेरे निजी अनुभव भी इस शुक्र के बारे में है। यहाँ पर ये शुक्र होने से ये कदापि सर्टिफिकेट आप किसी को नहीं दे सकते कि वह इंसान कैरेक्टरलेस होगा। मेरे पास निजी अनुभव हैं टेवों के, ठीक है ना। एक बात मैं जानता हूं, बहुत से व्यक्ति होते हैं जो सच और झूठ का तड़का लगा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ज्योतिषी से, है ना, और डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोलते। तो निजी अनुभवों के आधार पर ही मैं इस शुक्र के बारे में बात करने जा रहा हूं। इस शुक्र के बारे में आगे बढ़ता हूं तो यहां पर सतवंती स्त्री कहा जाता है इसे, है ना। शुक्र के बारे में सतवंती स्त्री भी कहा जाता है, कामधेनु गाय भी कहा जाता है। कामधेनु गाय का अर्थ जो लाल किताब में लिखा है ना, कि ऐसी गायें जो बिना बछड़े के अपने मालिक को दूध देती जाए, है ना। तो कहने का मतलब है कामधेनु गायें जो होती है, इन अर्थों के मुताबिक कहीं ना कहीं बिना बछड़े के राम राम शुक्र दूध देती है, ऐसी गायें होती है, ठीक है ना। तो बाकी गायों को शायद बछड़े की जरूरत होती है, तो आप कमेंट करें। और आगे क्या लिखते हैं लाल किताब के मतानुसार शुक्र के बारे में, बुरे वक्त में मदद देने वाली देवी, है ना, और भवसागर से पार लगाने वाली गौ माता। तो यहां पर देखिए शुक्र खाना नंबर 12 में सबसे पहले अगर बात करें ना शुक्र के बारे में, तो शुक्र कहीं ना कहीं ऐश्वर्य से, भोग से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन शुक्र की अगर हम परिकल्पना करें, सोचें शुक्र के बारे में, लक्ष्मी के बारे में सोचें, एक ग्रह के बारे में सोचें, ठीक है ना। शुक्र को लक्ष्मी के साथ जोड़ा गया है। तो शुक्र की सर्वोच्च स्थिति जो कि है खाना नंबर 12 में, तो इतनी गंदी कल्पना हम शुक्र ग्रह के बारे में कैसे कर सकते हैं? एक सिर्फ यहां पर शुक्र को देख के हम कह देंगे कि भैया आप करेक्टरलेस हो, आपके चरित्र का कोई भरोसा नहीं है और आपका करेक्टर कभी ठीक नहीं हो सकता, है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर आड़े वक्त में हर जगह मदद देने वाली, है ना, ये चीज लिखी है। हाँ, इसमें यह भी लिखा है कि जवानी की रात में मिले हुए आराम में चारपाई से नफरत क्यों, जबकि लोगों को नसीहत देने के लिए बुढ़ापे का मैदान बहुत खुला पड़ा है। यानी कि इशारा किया गया है कि ऐसा व्यक्ति, है ना, चरित्र के मामले में कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इसमें हमेशा बाकी ग्रह चाल शामिल रहेगी। सबसे पहली बात, चरित्र किससे देखा जाता है? अगर हम किसी के बारे में बात करें तो हम करेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चरित्र किससे देखा जाता है, पहले ये आपने सोचना है। अगर आपको मालूम है तो आपको पता लग गया होगा कि शुक्र से नहीं, करेक्टर हमेशा सूर्य ग्रह से देखा जाता है, ठीक है ना। तो सूर्य ग्रह, है ना, सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में कैसा है? दूसरी बात, यहां पर देखिए ये शुक्र जो है ना, ये जो घर है साझा राहु और गुरु दोनों का है, दोनों का असर यहां पर रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज समझिएगा, ठीक है, वो क्या है कि हमको बृहस्पति को भी देखना पड़ेगा, है ना, गुरु को, है ना, और यहां पर हमें राहु पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कहें कि अकेला शुक्र पकड़ लें, है ना, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, कि अकेला शुक्र यहां पर होने से व्यक्ति कैरेक्टरलेस होगा, नहीं होगा। और यहां पर देखिए राहु, गुरु और सूर्य, ठीक है ना, ये तीन ग्रह आगे, फिर आई शुक्र की बारी। और शुक्र में
एक बात, एक चीज और कहूं, देखिए जितना जितना यहाँ पर एक मैं ये चीज कह सकता हूं कि व्यक्ति का सूर्य बृहस्पति स्ट्रांग होगा ना, वह कभी भी चरित्रहीन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और राहु की वहां पर नहीं चलेगी, ठीक है ना। इसी आधार पर संत महात्मा लोग कहते हैं कि नाम का जाप करें। नाम का जाप क्या होता है, हम हरि जी को, शिव जी को, है ना, और ब्रह्मा जी को या किसी गुरु मंत्र को जब जपते हैं तो हमारा सूर्य और बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग होता है। सच्चा संत और गुरु सबसे पहले माया का त्याग करता है। माया क्या है, माया शुक्र। तो यहां पर जिस व्यक्ति का सूर्य बृहस्पति मजबूत होगा, नाम जाप करता होगा, ईश्वर का नाम लेता होगा, है ना, तो वहां पर ये शुक्र यानी कि वो अपना करेक्टर कभी लूज नहीं कर सकता। अरे संत महात्मा लोग जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, सबसे पहले ही उन्होंने शुक्र को साइड किया है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि यहां पर शुक्र होगा तो संत महात्मा बन जाओगे। अगर सूर्य बृहस्पति स्ट्रांग हुआ, इंसान पूजा पाठी हुआ, ईश्वर का नाम लेने वाला हुआ, तो ये शुक्र कभी लूज करेक्टर नहीं बन सकता। हाँ, इसके कह सकते हैं कि हक में अगर जाएं तो ऐसा व्यक्ति ना रोमांटिक बातें करने का बहुत शौकीन होगा, ठीक है ना। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आएगा, रोमांटिक ग्रह वो उच्च का है, इसकी महिला मित्र बहुत होंगी, जो महिलाएं हैं उनके पुरुष मित्र बहुत होंगे, और ये आपस में बड़े घुल मिल के और खुले विचारों पर बड़े इजीली और कह सकते हैं सरल भाव से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शुक्र कैरेक्टरलेस है। हाँ, इनमें ये भी देखने में आया है, साफ बात करूंगा, कि ये कई बार बात करते हुए एक दूसरे को स्पर्श कर लेते हैं, आमतौर पर शुक्र 12 वाले, क्योंकि इनको इन चीजों की भावना ही नहीं आती, मन में ये चीज होती ही नहीं है। तो जब हम प्रेम की परमुच्च स्थिति देखते हैं ना, तो प्रेम ओनली फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। हम शुक्र को सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा जांचते हैं। शुक्र की अगर हम सही बात करें ना, शुक्र को समझने के लिए, यानी कि वीनस को समझने के लिए हमें अपने देवी देवताओं को भी समझना पड़ता है। तो यहां पर शुक्र प्रेम का ग्रह है, ठीक है ना। शुक्र, अगर आप अपने जीवन साथी की बातों का सम्मान करते हैं, उनके प्रति समर्पित हैं, उनकी मुसीबत आप अपने सर पर लेते हैं और आपकी मुसीबत वो अपने सर पर लेते हैं, ये प्रेम है ना। तो प्रेम के भाव में कभी भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, और जब फिजिकल एक्टिविटी हम किसी के साथ भी कर लेते हैं ना, तो वहां पर शुक्र नहीं होता, वो करेक्टर लूज होता है। वो शुक्र में से, शुक्र 2 ग्रहों को मिलके बनता है, शुक्र और केतु, उसमें से केतु आउट हो चुका होता है, राहु बचता है। राहु क्योंकि गंदगी का ढेर है, तो ये गंदगी हर जगह का कचरा अपने अंदर ले लेगा, ठीक है ना। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान के साथ बिना जांचे परखे संबंध बना लेना, इस शुक्र के बारे में अगर हम ये कहें तो ये सबसे बुरी स्थिति होती है, ठीक है ना। तो यहीं पर ये शुक्र के बारे में आगे जिक्र क्या करते हैं कि औरत की पूजना और मोहब्बत की लहर गृहस्थी सुख को पैदा करेगी। ये नहीं कहा कि आवारागर्दी वाले सुख को पैदा करेगी, समझे। जो शुक्र 12 वाले की धर्म पत्नी होती है या शुक्र 12 वाले का जो पति होता है, तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि उसके लिए कई मुसीबतें उसकी अपने सर पर ले लेता है, क्योंकि शुक्र 12 में हो तो अपने जीवन साथी की कई प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेता है। तो यही संदर्भ में मैं कहना चाहता था कि शुक्र यहां पर शक के दायरे में है, लेकिन यहां पर पूरी तरह से ये फैसला दे देना कि शुक्र 12 होगा तो व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र ना संभाल पाए, ऐसा नहीं होता। हमारे अनुभव में तो नहीं है। अब देखिए, जो भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं उनको मालूम पड़ गया कि उनका शुक्र यहां पर है। आप यहां पर यस और नो में आंसर दें। आप अपने नंबर से नहीं देना चाहते, किसी और के नंबर से दें। ज्योतिष के बारे में जो भ्रांतियां लोगों के दिमाग में हैं वो स्पष्ट हो कि शुक्र यहां पर रहने से क्या व्यक्ति सच में कैरेक्टरलेस ही होता है। अब जिसका शुक्र यहां पे है, क्लैरिफिकेशन तो वही दे पाएगा ना, उसके जीवन के मामले में कैसा रहा वो,
ठीक है ना। हाँ, मैंने ये कहा ये थोड़े फ्रैंक होते हैं, खुले विचारों के होते हैं, अच्छी बातें और अच्छी बातें यानी कि खुले विचार से हर तरह की बातें ये अपनी महिला मित्र पुरुष मित्र के साथ कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कई बार स्पर्श करते हुए एक दूसरे को छू भी लेते हैं, लेकिन बिल्कुल करेक्टरलेस लूज करेक्टर हूं ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मेरे अनुभव के मुताबिक जहां पर शुक्र खराब होगा वहीं पर ये सब कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जिसका भी शुक्र 12 हो उसको हम कभी भी नहीं कह सकते कि इसका चरित्र खराब है। तो मैं एक बात बीच में छोड़ गया कि शुक्र को हम हमेशा शारीरिक सुख यानी कि फिजिकल सुख के साथ जोड़कर देखते हैं, जो गलत है। शुक्र का सही मतलब हमें देवी देवताओं से समझने को मिलता है, भगवान शिव हो, विष्णु जी हो, राम जी हो। यहाँ पर कभी भी शुक्र को इस दृष्टिकोण से हमारे देवी देवताओं ने भी नहीं दर्शाया, लेकिन आज की ऐसी सोच हो रही है और एस्ट्रोलॉजी में शुक्र ग्रह को इतने निचले स्तर पर लोग ले गए हैं कि उनको फिजिकल एक्टिविटी, भोग की वस्तुएं या मेरे महिला मित्र ज़्यादा बन जाएं, ऐसी सोच के शिकार होकर शुक्र को देखने की कोशिश करते हैं। तो शुक्र की पवित्रता नहीं समझ पाते। डायमंड या शुक्र के धातु या शुक्र के रत्न इसलिए पहनते हैं कि महिलाएं मेरी तरफ आकर्षित हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ऐसा होता तो हर किसी को वो स्टोन डलवा देते हो इतना मोटा, है ना, और पूरी दुनिया उसकी तरफ महिलाएं आकर्षित हो जाती। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, चरित्र को बचा लोगे तो आपका सूर्य बृहस्पति बच जाएगा। चरित्र को खराब कर लोगे, है ना, शुक्र तो जाएगा ही जाएगा, राहु भी जाएगा, केतु भी जाएगा, सूर्य भी जाएगा, बृहस्पति भी जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमें शुक्र के जाल में, राहु के जाल में माया कहा है इसको, है ना, तो केतु के जाल में नहीं फंसना है, शनि के जाल में। हमें सूर्य और बृहस्पति मजबूत रखेंगे तो मैं कहता हूं शुक्र 12 शुक्र मैंने लगन वाले, 3 वाले, 6 वाले या कह लूं कि किसी भी भाव वाले लोगों को देखा है, वो बड़े करेक्टरलेस कहीं हैं। तो वहां पर क्या, कहां पर आप कहेंगे कि शुक्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है और ये कभी करेक्टरलेस हो ही नहीं सकता बंदा, इसका शुक्र यहां हो। गारंटी उठाते हैं, मतलब एक के बारे में जजमेंट दे देते हैं कि यहां पर शुक्र हो कि सबसे गंदा होगा ये चरित्र में। क्या कोई भाव ऐसा है जहां पर शुक्र हो, आप ये इसी भाव से ठोक बजा के कह दें कि यहां शुक्र हो ये बंदा कभी भी चरित्रहीन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता? कोई भाव है? नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है, लाल किताब में हर जगह पर ग्रहों की 2 तासीर है, एक अच्छी एक बुरी। यहां पर शुक्र अच्छा हो सकता है, यहां पर बुरा भी हो सकता है। तो यहां पर सारी कहानी इन ग्रहों पर है, सूर्य, गुरु, राहु, ठीक है ना। तो ये ग्रह भी डिसाइड करेंगे, फिर इसकी बारी आएगी। फिर शुक्र कहीं पर भी हो, किसी ग्रह के साथ भी हो, किसी ग्रह की युति हो, दृष्टि हो, वो बाद की बातें हैं। तो बस यही कहना था कि मेरे वो भाई बहन ने एक इसमें डाला था कि कमेंट शुक्र 12 में हो तो मुश्किल है ऐसे बंदे का चरित्रवान होना। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल अनुभव तैयार करो, अच्छी तरह से कुंडलियां जांचो। हो सकता है कि आपके पास अनुभव हो भी, लेकिन अभी तक ऐसे लोग ही मिले हों जिनके साथ ये सब हुआ हो। लेकिन समय का इंतजार करो, ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जिनके चरित्र बहुत मजबूत है। अकेले शुक्र से ये डिसाइड नहीं होता। और शुक्र 12 वाले को गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए, मैं आपको जाते जाते बता दूं, है ना। और शुक्र 12 वाले के लिए गाय हरदम मुबारक है ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है ना। और शुक्र गाय मानी जाती है, शुक्र धर्म पत्नी भी है। तो अपनी धर्म पत्नी यानी कि अगर आपकी शुक्र खराब रहता हो, धर्मपत्नी बीमार रहती हो, तो यहाँ पर इसका भी उपाय है ना। वो उपाय इन्होंने क्या लिखा है मैं भी वो भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर गृहस्थ नीली गाय मुबारक ना होगी। यानी कि नीली गाय मतलब कि आपकी धर्मपत्नी या आपका पति नीले कपड़े ना पहने, ठीक है ना। तो राहु की अशियाँ का साथ और ताल्लुक भी मंदा होगा। राहु की अशियाँ मतलब राहु का समान कैरेक्टरलेस हो गए, है ना। तो ये हमेशा मंदा होगा, ठीक।
और नीले फूल दबाने के लिए बोला गया है जब सेहत की खराबियां झेल रहा हो आपका जीवन साथी। अगर आप महिला हैं तो आपका पति, यहाँ पर क्या लिखा है कि हाँ, औरत अपने हाथ से बावक्त शाम नीला फूल राहु की अशियां बाहर वीराने में दबाने से तमाम दुख दूर होंगे। मतलब कि औरत की सेहत की खराबी आ रही हो तो नीला फूल शाम के वक्त, है ना, बाहर वीराने में दबाएं। बाहर शाम का वक्त क्या है, तकरीबन हम ले सकते हैं राहु का वक्त, सूर्य अस्त होने से जब नीला नीला आकाश आने लग पड़े, है ना, और अंधेरा आने लग पड़े, उजाला जाने लग पड़े, वो समय, उस समय नीला फूल वीराने में दबाना है आपने, ठीक है। जब औरत की सेहत की खराबियां हो, इसी तरह किसी बहन का, है ना, पतिदेव की सेहत ठीक ना रह रही हो तो वो अपने पति से दबवाएं, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है महिला के लिए उसका पति और पुरुष के लिए उसकी जो महिला है यानी कि उसकी पत्नी शुक्र मानी जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर उपाय हैं और कुछ प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं। ज्योतिष इतना मुश्किल नहीं है जितना कि उसके बारे में भ्रांतियाँ, वहम लोगों के बीच में हैं। और देखिए, आप जैसी सोच रखेंगे वैसी चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होंगी, बस ये ध्यान रखिएगा। तो वैसे ही आपके अनुभव बनते जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध करना है, उसके बाद आपने दुनियावी दृष्टिकोण के हिसाब से प्रैक्टिकल में शुक्र को जज करना शुरू करना है। मैं ऐसा सोच सकता हूं क्या, कह सकता हूं, आपके अनुभव बदल जाएंगे इस शुक्र के बारे में। ये कभी भी फैसला नहीं दे पाएंगे आप कि यहां पर शुक्र हो तो इंसान पक्का कैरेक्टरलेस होगा। बस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना, और वीडियो शेयर करें। जो ज्योतिष के प्रेमी हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, तो कोशिश ये कर रहा हूँ ज्योतिष जितना शुद्ध तरीके से आपके सामने आ सके उतना बढ़िया। तो ये याद रखना, इसके लिए ये ज्ञान आपको मैं दे रहा हूँ और पूरे शुद्ध तरीके से दे रहा हूँ। संभलना आपने है, समझना आपने है, फिर इसको अपनाना है। आगे कोशिश करूँगा कि इसको और बढ़िया तरीके से इस तरह से करता जाऊँ कि आप ज्योतिष सीख जाएं, ठीक है ना, आप अपनी कुंडली देखना खुद ही सीख जाएं। ऐसी कोशिश करूँगा, ऐसा प्रयास करूँगा, ऐसी कोई सीरीज लेके आऊँगा कि जिससे आपके लिए ज्योतिष बहुत आसान और सरल बन जाए। उपाय चाहे ना कर पाएं लेकिन कई बातों को समझ के अपने जीवन को संवार जरूर सकें, ठीक है ना। तो इसी भाव से ये वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कर दें ताकि ज्योतिष के प्रेमियों तक पहुंचे, और लाइक करना ज़रूरी है तभी वीडियो आगे बढ़ पाते हैं, तो नहीं तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो माता रानी की कृपा से आपको इस वीडियो में बताए गए उपायों से लाभ होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।